गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्लास 10 एनसीईआरटी रियल नंबर में। हमने बात किया था कि रियल नंबर किस टाइप के होते हैं, जिसके अंदर हमें डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब के बारे में बात की। आज हम टॉपिक पे बात करते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब मेनली बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर ये अर्थमेटिक थ्योरम है क्या, तो इसे बेसिक कंसेप्ट की हम बात करते हैं। देखिए इसको अगर हम थ्योरम के स्टेटमेंट को रीड करें तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब देखिए हमने पूरा स्टेटमेंट रीड किया, लेकिन उसका फंडामेंटल हमें समझ में नहीं आया कि किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट में रीड करेंगे। तो एवरी कंपोजिट नंबर, सबसे पहले आता है कि कंपोजिट नंबर। देखिए पहला वर्ड आया है फर्स्ट कि कंपोजिट नंबर। तो ये कहना क्या चाहते हैं कि वर्ड में जितने भी टाइप के कंपोजिट नंबर है, एवरी कोई भी कंपोजिट नंबर की हम बात करें, कैन बी एक्सप्रेस, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की हम बात आती है कि सर कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर जिनके एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जिनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एक से ज्यादा नंबर से, और प्राइम नंबर होते हैं जिनको केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर्स में हम बात करते हैं, प्राइम नंबर में एग्जांपल 5, 7। तो देखिए जितने भी आपको और टाइप के नंबर दिख रहे हैं, 11, 17, तो ये क्या है आपके प्राइम नंबर से। कुछ अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो 5 ओनली 5 के टेबल में आ रहा है, इसके अलावा और किसी टेबल में हम इसको नहीं लिखते हैं। 7 है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 5 के अगर फैक्टर्स करें तो 1 एंड 5, 7 के फैक्टर 1 एंड 7, 11 के फैक्टर 1 एंड 11, 17 के 1 एंड 17 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम देखते हैं कि आगे भी इस तरीके के फैक्टर्स आएंगे, यानी कि इनमें केवल 2 ही फैक्टर्स बनेंगे इनके, 1 7, 1 5, 1 7, 1 11, 1 17, और भी आप लीजिए 19, तो ये 1 एंड 19। तो ये इस तरीके के क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब बात आती है कि कंपोजिट नंबर। अगर हम कंपोजिट नंबर के बारे में बात करें तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 6, अगर 6 के अगर हम फैक्टर करें तो देखिए 2 की टेबल में हम ले रहे हैं, 3 में भी ले रहे हैं और 6 में भी आ रहा है, तो मोर देन, और 1 में तो आता ही नहीं, तो मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। 6 है, 8 के 1, 2, 4 एंड 8। अब देखिए जिसमें भी हम फैक्टर्स निकालते हैं, कोई भी नंबर होता है और वो कंपोजिट नंबर है, तो हमेशा याद रखिए उसके हाफ नंबर के बाद डायरेक्ट वो नंबर ही आता है, मिड में हमें उसको फाइंड आउट नहीं करना होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया 12, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2 की टेबल में ये आपका आ रहा है 3, 4, 6 एंड 6 के बाद देखिए हमें 7 नहीं देखना, 8 नहीं देखना, 9 नहीं देखना, क्योंकि 12 का हाफ क्या है 6, तो डायरेक्ट हम किस पे आएंगे 12, इसके बाद हम डायरेक्ट 12 पे आएंगे। इस तरीके से जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके क्या होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। अब इसके बाद आता है कि कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज्ड। अब देखिए इनको जब भी हम फैक्टर्स करते हैं, जैसे कि कंपोजिट नंबर कोई भी, जैसे हमने लिया एग्जांपल 20। अब 20 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब इसके जब हम फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर्स क्या है, अब देखिए जब भी हम फैक्टर्स करते हैं, एक चीज ध्यान रखिए कि इनको बोल रहे हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टर्स है तो प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज आल्सो कॉल्ड क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि हम इसमें जितने भी नंबर्स लेंगे वो सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, इसलिए हम इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर भी बोलते हैं। जैसे अब 20 है, 20 को हम अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि सारे प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ जितने भी नंबर्स आएंगे उनके अंदर कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं आएगा, जितने भी नंबर्स हम यहाँ लेंगे सारे क्या आएंगे, प्राइम नंबर्स आएंगे, और ये भी एक कंटीन्यूअस लोकेशन में आएंगे। अब जैसे इसके अंदर 2, 3, 5, 7, 9, तो देखिए ये सारे हम क्या ले रहे हैं, प्राइम नंबर्स ले रहे हैं। इनको इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये नंबर ही इसके अंदर हम डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए हमें डिफरेंट मेथड्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा 20 है, अब 20 के लिए हम लेंगे 2, 2 1 जा 2, 0 10, देन अगेन 2, बाकी किसकी लग रही है, 2 की लग रही है, 2 5 जा 10 एंड
देन 5 वन जा 5। देखिए इसके अंदर जब हमने इसको फैक्टराइज किया है तो क्या हुआ, ये एक कंटिन्यू प्राइम नंबर्स आए हैं 2, उसके बाद अगर नहीं ना तो 3 लेते 5 लेते। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि ये जो हमने 20 लिया है जो ये कंपोजिट नंबर है इसकी फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 5। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखिए एक स्टूडेंट ने तो इस तरीके से किया, अब दूसरा स्टूडेंट कहता है सर हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम 2 से स्टार्ट करें, हम 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। हम करिए तो 5 से किया क्या है 5 4 जा 20, अगेन 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा। तो उसके अंदर उसने फैक्टर क्या लिखे इसके 5 into 2 into 2 एंड इन दिस नंबर, इस नंबर में क्या किया 2 into 2 into 5। अब देखिए ये क्या है ऑर्डर लगा है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इनके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम इनको शो कर रहे हैं एंड दिस फैक्टराइज इज यूनिक। और ये क्या होगा यूनिक होगा इन सेंस कि ये जो नंबर है ये क्या होंगे हमेशा यूनिक होंगे, इनमें इनके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं आ सकते। आप इसके अंदर इसको ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं कि 3 into 5 into 7 ये नहीं आएगा, इनका प्रोडक्ट कभी भी 20 नहीं आएगा। इनका ऑर्डर क्या चेंज हो जाए लेकिन नंबर हमेशा जो प्राइम नंबर्स आएंगे वो 2 2 5 ही आएंगे। इनका ऑर्डर हम किसी भी उसमें चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 120, अब 120 को जब हमने फैक्टराइज किया तो फैक्टराइज करते हैं तो देखिए अब हमने क्या है डिफरेंट मेथड्स को हम देख रहे हैं कि पहले क्या 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर है, इवन नंबर है, तो 2 से किया 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2 2 5 जा 10। अब देखिए 5 और अब ये इसके अंदर डिविजिबिलिटी अप्लाई नहीं हो रही है, किसकी होगी 5 + 1 3, यानी कि 3 की एक्टिविटी क्योंकि 6 आ रहा है और 6 से डिविजिबल होता है 3 से, तो डिविजिबिलिटी 3 से 3 5 जा 15 एंड देन 5 1 जा 5। तो 120 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए इस ऑर्डर को हम चाहे चेंज कर दें तो भी उसका जो प्रोडक्ट है वो यही आएगा। तो जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं 5 into 2 into 2 into 2 तो भी हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया 120 ही आएगा। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये क्या होगा हमेशा यूनिक होगा, यानी कि यही नंबर आएंगे जिनको हम चाहे किसी भी ऑर्डर में लिख लें उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा यही बनेगा 120 ही आएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आ सकता, चाहे ऑर्डर हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें विद द प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जिसमें अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यानी कि इसमें क्या है ऑर्डर को कितना भी चेंज करेंगे। यही आपकी है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं एक बार और इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एवरी कंपोजिट नंबर की कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होगा एक्सप्रेस किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, तो ये जो फैक्टराइजेशन है वो हमेशा क्या होगा यूनिक होगा। उसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं लेकिन नंबरों को हम चेंज नहीं करेंगे। और ये हमेशा चाहे कोई कैसे भी इसको फैक्टराइज करे लास्ट में अगर हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उसका जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से ही आएगा। अब देखिए जब आप इनको इस तरीके से फैक्टराइज कर रहे हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं एक्सपोनेंट का लॉ लगा के, अब जैसे एक्सपोनेंशियल लॉ में क्या था अगर बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम इसको 2⁵ into 5 में लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। तो आपको जब भी आप इनको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे कि इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसको शो करेंगे। तो आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बहुत ही सिंपल थ्योरम है जिसमें कहा गया है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो कोई भी जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है और रिजल्ट हमारे पास एक कंपोजिट नंबर जो कि गिवन है वो ही रिसीव होगा। तो आप इसको नोट कीजिए, ऑल द वीडियो एंड नॉट